हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी और आज हम पॉलीगन्स चैप्टर की एक्सरसाइज 19A के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 डिस्कस करेंगे। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 सेज विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिंपल क्लोज्ड फिगर्स। आपको कुछ फिगर्स गिवन है और इनमें से हमें बताना है कि ये सिंपल क्लोज्ड फिगर है या नहीं। तो देखिए, सिंपल क्लोज्ड फिगर की अगर हम डेफिनेशन देखें तो वो फिगर कि जिसको आप एक पॉइंट से अगर स्टार्ट करते हो तो पूरी फिगर ड्रॉ करके आप वापस उसी पॉइंट पे आके अगर आप रुक जाते हो उसको हम बोलते हैं सिंपल क्लोज्ड फिगर। तो फर्स्ट ये जो फिगर है, यस दिस इज सिंपल क्लोज्ड फिगर। अगर आप इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं या फिर आप इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, किसी भी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और फिगर को बनाते जाते हैं, तो देखिए यहाँ से आके पहले यहाँ और फिर ऐसे घूम के वापस आके हम इसी पॉइंट पे रुक गए हैं। सो दैट्स व्हाई दिस इज सिंपल क्लोज्ड फिगर। सेकंड हमारे पास ये फिगर है, तो इसका कोई भी आप एंड ले लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि अगर मैंने ये पॉइंट ड्रॉ किया है तो आप भी यही पॉइंट ड्रॉ करेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो आप किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने ए से स्टार्ट किया है तो आपने इस तरह से आगे आगे मूव करते जाना है। तो देखिए हम इस वे में मूव करेंगे, फिर ये लाइन, देन दिस वन और वापस आके यहाँ पे रुक गए। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट दोनों क्या है, सेम है। सो दिस इज सिंपल क्लोज्ड फिगर, यस। सो थर्ड जो डायग्राम है तो ये कुछ फ्लावर शेप्ड में है। तो देखिए, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, दिस इज माय पॉइंट ए, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है, यहाँ से यहाँ जाएंगे और अगर मैं वापस यहाँ से यहाँ जाती हूँ तो यहीं पे ये जो है ये क्लोज हो जाएगा, हमारी पूरी फिगर यहाँ पे कवर नहीं होगी। अगर हम कोई और पाथ सिलेक्ट करते हैं, जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से मैं यहाँ आ गई, देन आई मूव फ्रॉम दिस पार्ट और ये जाते जाते हम वापस आकर यहाँ पे रुक जाते हैं, तो यहाँ पे ही ये क्लोज्ड पाथ जो है वो बन जाएगा। तो बाकी फिगर हम नहीं कवर कर पा रहे हैं। इसका जो ये लीव स्ट्रक्चर है, यहीं पे हमारी फिगर जो है वो क्लोज हो रही है। तो ये पूरी फिगर हम बोलेंगे कि ये जो पूरी फिगर है ये सिंपल क्लोज्ड फिगर नहीं है। तो फोर्थ फिगर देखते हैं। सो ये क्वाड्रिलेटरल है। ये तो आपको क्लियरली यहाँ पे विजिबल है कि अगर हम ए पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, किसी भी डायरेक्शन में हम मूव करेंगे, पहले इस लाइन को ड्रॉ करेंगे, देन दिस वन, देन दिस वन, देन दिस वन। तो हमारा स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट सेम आ रहा है, तो इट मीन्स दिस इज अ सिंपल क्लोज्ड फिगर। नेक्स्ट है हमारे पास स्टार शेप। देखिए, जो स्टार शेप है, क्या ये सिंपल क्लोज्ड फिगर है? अगर मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करूंगी, यहाँ से यहाँ जाएंगे और अगर मैं यहीं से इस तरफ मूव कर जाती हूँ और इस तरफ चली जाती हूँ, तो यहाँ पे अगेन ये जो है क्लोज्ड फिगर बन रही है, सिर्फ इतना पार्ट। अगर मैं इस लाइन को आगे एक्सटेंड करती हूँ, इधर से इधर जाते हैं और इधर से इधर जाते हैं, तो यहाँ पे ये पॉइंट इंटरसेक्ट कर जाता है और यहीं पे हमारी फिगर जो है वो क्लोज हो जाती है। तो हमारी कंप्लीट फिगर एक ही बार में नहीं बन पाएगी। तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट मेरा जो है वो नहीं बन रहा सेम। तो दैट्स व्हाई दिस फिगर इज नॉट अ सिंपल क्लोज्ड फिगर। नेक्स्ट आपके पास ये फिगर है। तो इसमें भी अगर मैं किसी पॉइंट से स्टार्ट करती हूँ, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, इस तरफ मूव किया, इस तरफ मूव किया, अगर मैं यहाँ पे जाती हूँ और इधर चले जाएं और इधर जाके, तो देखिए यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, ये पॉइंट हमारा एंडिंग पॉइंट बन रहा है। तो अगेन दिस फिगर इज नॉट अ सिंपल क्लोज्ड फिगर। तो सिंपल क्लोज्ड फिगर आपकी तभी बनेगी अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट वापस आके घूम के सेम बनेगा और पूरी फिगर आप ड्रॉ कर लोगे। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलीगन्स, नेम देम इफ एनी।
आपको कुछ फिगर दिखाई दे रही है, इनमें से जो पॉलीगन होंगी उनका नाम बताना है। देखिए जो फर्स्ट फिगर है पॉलीगन की, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो 3 या उससे ज़्यादा, 3 या फिर उससे ज़्यादा 4 5 6 7 अगर लाइन सेगमेंट्स हैं और लाइन सेगमेंट्स को आप ज्वाइन कर देते हो तो वो हमारा बन जाता है एक पॉलीगन। तो यहाँ पे ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, एंड व्हाट अबाउट दिस इज कर्व। ये आपकी स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो दिस इज नॉट अ पॉलीगन। पॉलीगन में हमारे पास जितनी भी हैं वो लाइन सेगमेंट्स होनी चाहिए और 3 से ज़्यादा होनी चाहिए। अब सेकंड फिगर देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे ये कुछ स्टार शेप्ड फिगर है तो देखिए ये वाली लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है और ये लाइन है। तो 4 लाइंस के साथ ये फिगर जो है ये बनी हुई है। सो यस, दिस इज अ पॉलीगन। तो ये पॉलीगन तो है, इन्होंने बोला है कि अगर वो पॉलीगन है तो आपने उसका नेम भी बताना है। तो देखिए यहाँ पे ये जो फिगर है इसमें टोटल कितनी साइड्स हैं, सबसे पहले ये काउंट करेंगे। 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। तो ये क्या है, आपकी क्वाड्रिलेटरल है। लेकिन कौन सी क्वाड्रिलेटरल है? दिस इज कनकेव क्वाड्रिलेटरल। अब कनकेव और रेगुलर पॉलीगन में क्या डिफरेंस होता है? तो 2 वर्ड्स हैं मेरे पास, एक है रेगुलर पॉलीगन, सेकंड इज कनकेव पॉलीगन। देखिए फर्स्ट जो पॉइंट होता है, रेगुलर पॉलीगन में जितनी भी साइड्स होती हैं वो सभी इक्वल होती हैं, तभी आप किसी पॉलीगन को रेगुलर बोलोगे अगर उनकी सभी साइड्स इक्वल होंगी। लेकिन कनकेव में जो साइड्स हैं वो कभी भी इक्वल नहीं होती हैं, सो साइड्स आर नॉट इक्वल। तो अगर आप इस स्टार फिगर को देखें, ये वाली साइड नंबर 1 और साइड नंबर 4 आपस में इक्वल है, 2 और 3 आपस में इक्वल है। लेकिन रेगुलर तभी बोलेंगे जब फर्स्ट साइड सेकंड के इक्वल होगी, थर्ड के इक्वल होगी, फोर्थ, मीन सारी साइड्स एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए, तभी वो रेगुलर पॉलीगन बनेगा। सेकंड जो पॉइंट होता है एंगल्स के बारे में होता है कि जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो सभी सेम होते हैं। इंटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन आर सेम, लेकिन कनकेव में ऐसा नहीं होता। इसमें जो आपका एंगल होता है, एटलीस्ट जो एक एंगल है वो आपका ग्रेटर देन 180 डिग्री होना चाहिए। सभी एंगल सेम नहीं होंगे, कम से कम एक एंगल 180 के से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे भी जितने भी आपके इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं वो सभी सेम आपके मेजर के नहीं है, तो दैट्स वाई दिस इज कनकेव क्वाड्रिलेटरल। अब हम नेक्स्ट फिगर को देखते हैं। इस फिगर में देखिए सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना है क्या ये पॉलीगन है। सो ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है और ये लाइन है। सो यस, दिस इज पॉलीगन। अब कौन सा पॉलीगन है ये, आप इसकी साइड्स काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो टोटल 6 साइड्स हैं, तो ये हेक्सागन है। तो अब हमें देखना है ये रेगुलर हेक्सागन है या फिर ये कनकेव है। तो देखिए ये जो लाइन है 2, लाइन नंबर 2 और लाइन नंबर 3, इन दोनों की आपस में ही लेंथ इक्वल नहीं है, सो दिस इज कनकेव हेक्सागन। रेगुलर तभी होता अगर सभी साइड्स इसकी इक्वल होती। सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। तो इस फिगर में हमें ये लाइंस गिवन है, इस लाइन का मतलब यही है कि ये पार्ट इसके इक्वल है, ये सभी आपस में इक्वल हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्या ये पॉलीगन है। तो यस, दिस इज पॉलीगन, क्योंकि सभी ये जो हैं ये लाइन सेगमेंट्स हैं। तो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यस, दिस इज अ पॉलीगन, क्योंकि सभी 6 लाइन सेगमेंट्स आपस में मिलके इस फिगर को बना रही हैं। अब ये कौन सा आपका पॉलीगन है, तो इसकी टोटल है 6 साइड्स, तो ये है हेक्सागन। 6 साइड वाली फिगर को हेक्सागन बोला जाता है। अब रेगुलर है कि या कनकेव है, ये है रेगुलर, क्योंकि ये सारी साइड्स, साइड नंबर 1 किसके इक्वल है, 2 के, 3
4, 5 एंड 6। ये सारी साइड्स की जो लेंथ है वो सभी सेम है, सो दिस इज रेगुलर हेक्सागन। नेक्स्ट पार्ट इज दिस इज एफ शेप्ड फिगर। तो फिगर को देख के हमें पता चल रहा है यहाँ पे कोई भी कर्व नहीं है, सभी लाइंस हैं, तो अगेन दिस इज अ पॉलीगन। अब कौन सा पॉलीगन है उसके लिए हमें इसकी जो साइड्स हैं वो काउंट करनी होगी। दिस इज 1, दिस साइड इज 2, 3, 4, 5, दिस इज 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो 10 साइड्स हैं, तो ये बना आपका डेकागन। अब देखिए यहाँ पे है कि ये कनकेव होगा या रेगुलर होगा, ये होगा कनकेव, क्योंकि सभी लाइंस आप देख सकते हैं जो लेंथ 1 साइड की है वो 2 के इक्वल नहीं है, 2 बड़ी है, 3 छोटी है, 4 भी छोटी है, जो 10 नंबर है ये सबसे बड़ी है। तो सभी जो आपकी साइड्स हैं उनकी डिफरेंट डिफरेंट लेंथ है, सो दिस इज कनकेव डेकागन। तो लास्ट फिगर है, इस केस में आपको स्टार शेप्ड फिगर है। स्टार में आप देख सकते हैं सभी ये लाइन सेगमेंट्स हैं, तो हम बोलेंगे कि यस दिस इज अ पॉलीगन, क्योंकि 3 से ज़्यादा लाइन से ये बना हुआ है। अब इनकी साइड्स को काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। तो ये 12 साइडेड फिगर है, तो इसको इस तरह से 12 गन, पॉली की जगह हमने 12 लिख देना है, और गन क्योंकि इसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, जैसे 10 होता तो हम डेका लिखते, तो ये 12 है तो 12 गन लिखेंगे। अब देखते हैं कि ये क्या कनकेव है या रेगुलर है। तो देखिए यहाँ पे इस फिगर में आपको कोई भी डायमेंशन गिवन नहीं थी, जबकि अगर आप ध्यान से देखें जो हमारी थर्ड वाली फिगर थी, थर्ड पार्ट, इसमें हमारे पास रेगुलर हेक्सागन था, तो उसमें आपको जब फिगर गिवन थी इस तरह से उन्होंने ये चीज़ लगाई हुई थी, इसका मतलब कि ये सभी साइड्स इक्वल हैं। अगर ये साइड्स इक्वल होती तो यहाँ भी फिगर में इस तरह से ऑलरेडी हमें बताया होता कि ये साइड्स इक्वल हैं। तो दिस इज कनकेव 12 गन। तो अगर आपको क्वेश्चन में साइड्स इक्वल गिवन है तो वो रेगुलर फिगर है, साइड्स इक्वल नहीं गिवन है तो वो कनकेव फिगर है। तो फिगर को देख के आपने जज करना है कि वो रेगुलर है या कनकेव है। और पॉलीगन वो फिगर होगी जिसमें 3 से ज़्यादा लाइन सेगमेंट्स होंगी। अगर कोई कर्व आ रही है उस फिगर में तो वो पॉलीगन नहीं होगी। तो इन बातों का आपने ध्यान रखना है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।